क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग जीवन के हर क्षेत्र में, करियर में, रिश्तों में, व्यक्तिगत जीवन में सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला होता है या फिर वे सिर्फ किस्मत वाले होते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी है। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली मार्गदर्शिका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप इन्हें गंभीरता से अपनाएं, तो आपकी जिंदगी सचमुच पूरी तरह बदल सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवे। स्टीफन कोवे कौन थे? स्टीफन कोवे एक प्रसिद्ध नेतृत्व विशेषज्ञ, शिक्षक और प्रेरणादायक वक्ता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन ये समझने में लगा दिया कि सफल और प्रभावी लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं। उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, गहन शोध किया और हजारों सफल लोगों का अध्ययन किया। साल 1989 में जब यह किताब प्रकाशित हुई, तो इसने बिजनेस और पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में क्रांति ला दी। आज भी ये किताब बेस्ट सेलर है और फॉर्च्यून 500 कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए इसका उपयोग करती है। कोवे कहते हैं कि सफलता केवल शॉर्टकट्स या ट्रिक से नहीं मिलती। सफलता मिलती है कुछ विशेष आदतों को विकसित करने से। और ये 7 आदतें वे सुनहरे सिद्धांत हैं जिन्हें हर सफल व्यक्ति अपनाता है, चाहे वो जानबूझकर करे या अनजाने में। प्रभावशीलता क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रभावी, इफेक्टिव होना वास्तव में क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमेशा व्यस्त रहना ही उत्पादक होना है, लेकिन कोवे कहते हैं, एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, बट इफेक्टिवनेस इज डूइंग दी राइट थिंग्स। दक्षता का मतलब है काम सही ढंग से करना, लेकिन प्रभावशीलता का मतलब है सही काम करना। कल्पना कीजिए कि आप बहुत तेजी से एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। यह दक्षता है, पर प्रभावशीलता नहीं। प्रभावशीलता का मतलब है सही दिशा में आगे बढ़ना और साथ साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना। स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास का। अब आइए इन 7 शक्तिशाली आदतों को विस्तार से समझते हैं। आदत 1, प्रोएक्टिव बने, जिम्मेदारी ले। जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो कहते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, परिस्थितियां मेरे खिलाफ है। और दूसरे वे जो कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद करता हूं, मेरे फैसले मेरी जिम्मेदारी है। पहले लोग प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव होते हैं, दूसरे लोग प्रोएक्टिव। प्रतिक्रियात्मक लोग हमेशा दोष देते हैं, मौसम को, बॉस को, सरकार को, माता पिता को। लेकिन प्रोएक्टिव लोग जिम्मेदारी लेते हैं। वे समझते हैं कि भले ही वे परिस्थितियों को नियंत्रित न कर सकें, लेकिन अपने जवाब, रिस्पॉन्स को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, आप ट्रैफिक जाम में फंस गए। प्रतिक्रियात्मक व्यक्ति गुस्सा करेगा, तनाव लेगा। प्रोएक्टिव व्यक्ति सोचेगा, अब फंसा ही हूं, क्यों न कोई पॉडकास्ट सुन लूं या कुछ उपयोगी सोच लूं। कोवे 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं बताते हैं। चिंता का दायरा, सर्कल ऑफ कंसर्न, अर्थव्यवस्था, राजनीति, मौसम, दूसरों की राय। प्रभाव का दायरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा रवैया, व्यवहार, निर्णय। सफल लोग अपनी ऊर्जा प्रभाव के दायरे में लगाते हैं, चिंता के दायरे में नहीं। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह बेहद शक्तिशाली आदत है। कल्पना कीजिए कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आपके अंतिम संस्कार में आपके परिवार, दोस्त और सहकर्मी मौजूद हैं। वे आपके बारे में क्या कहेंगे? आप किस रूप में याद किए जाना चाहेंगे? यह अभ्यास थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन यही आपको जीवन की असली स्पष्टता देता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी पैसे, पद और प्रमोशन के पीछे भागते रहते हैं
और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उन्होंने स्वास्थ्य, परिवार और अपने शौक को नजरअंदाज कर दिया। इस आदत का मतलब है, पहले तय करें कि आपकी मंजिल क्या है, आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। कोवे इसके लिए व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने की सलाह देते हैं। ये एक लिखित बयान होता है जो आपके मूल्यों, लक्ष्यों और जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करता है। जब मंजिल स्पष्ट होती है तो हर छोटा निर्णय सही दिशा में जाता है। आदत 3, पहले महत्वपूर्ण काम करें। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। बिल गेट्स के पास भी, आपके पास भी। अंतर इस बात से पड़ता है कि हम समय का उपयोग कैसे करते हैं। कोवे समय प्रबंधन मैट्रिक्स बताते हैं: तत्काल और महत्वपूर्ण, संकट, डेडलाइन, आपातकाल। महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, योजना, व्यायाम, रिश्ते, सीखना। तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, अनावश्यक कॉल, मीटिंग। न तत्काल, न महत्वपूर्ण, सोशल मीडिया, बेकार मनोरंजन। अधिकांश लोग समय बर्बाद करते हैं चौथे और तीसरे हिस्से में। प्रभावी लोग ज्यादा समय दूसरे हिस्से, महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, में लगाते हैं। यही हिस्सा भविष्य को बेहतर बनाता है। आदत 4, जीत जीत सोचें। ये आदत रिश्तों और टीम वर्क से जुड़ी है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर दूसरा जीत गया तो मैं हार जाऊंगा। ये जीत हार की सोच है। कोवे कहते हैं, प्रचुरता की सोच अपनाइए। दुनिया में सबके लिए अवसर है। जीत जीत सोच का मतलब है ऐसे समाधान ढूंढना जहां दोनों पक्ष लाभ में हों। इससे रिश्ते लंबे समय तक मजबूत रहते हैं। आदत 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाएं। ये आदत संचार से जुड़ी है। अक्सर हम सुनते नहीं हैं, बस जवाब देने की तैयारी करते हैं। कोवे कहते हैं, सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग सीखिए। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावनाओं को समझिए। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सच में सुना जा रहा है, तो वे खुद आपको सुनने लगते हैं। आदत 6, सामंजस्य बनाइए, सिनर्जी। सामंजस्य का मतलब है पूरा उसके हिस्सों के योग से भी बड़ा होता है। जब अलग अलग ताकतें मिलती है तो असाधारण परिणाम निकलते हैं। मतभेदों को समस्या नहीं, अवसर समझिए। आदत 7, स्वयं को धारदार बनाए रखें। एक लकड़हारे की कहानी है जिसका आरा कुंद हो गया था, लेकिन वो रुककर उसे तेज नहीं कर रहा था। हम भी यही गलती करते हैं। कोवे कहते हैं, 4 क्षेत्रों में खुद को नवीनीकृत करें: शारीरिक, व्यायाम, नींद, सही भोजन; मानसिक, पढ़ना, सीखना, रचनात्मकता; सामाजिक, भावनात्मक, रिश्ते, जुड़ाव; आध्यात्मिक, ध्यान, प्रकृति, मूल्य। निष्कर्ष, ये थी अत्यंत प्रभावी लोगों की 7 आदतें। प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। पहले महत्वपूर्ण काम करें, जीत जीत सोचें, पहले समझे फिर समझाएं, सामंजस्य बनाएं, स्वयं को निखारते रहें। ये आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन निरंतर अभ्यास से ये आपकी किस्मत बदल सकती है। स्टीफन कोवे कहते हैं, एक विचार बो, कर्म पाओ; कर्म बो, आदत पाओ; आदत बो, चरित्र पाओ; चरित्र बो, भाग्य पाओ। आज से ही शुरुआत कीजिए, एक आदत चुनिए और पहला कदम उठाइए।